सभा की दीवारें ऊंची हैं, सोने के स्तंभों पर चमकती रोशनी झिलमिलाती है, पर आज उस रोशनी में भी अंधकार है। राजगुरु, आचार्य, सेनापति, राजकुमार सब मौजूद हैं। हवा में गंध है राजमहलों की चंदन, धूप और शक्ति की। पर उस गंध के भीतर आज अपमान की बू घुल चुकी है। राज्यसभा के बीचों बीच बैठा है दुर्योधन। उसके चेहरे पर गर्व है, अहंकार का विष झलकता है। उसके पास खड़ा है दुःशासन, मुट्ठियां कसी हुई, आंखों में लाल आग, और उस आग के सामने झुके हुए हैं पांचों पांडव, जिनका तेज अब शर्म से ढौंक गया है। कौरवों और पांडवों का खेल चल रहा था। पासे फेंके गए हर बार भाग्य युधिष्ठिर से रूठा रहा। पहले राज्य, फिर धन, फिर दास, फिर भाई सब हार गए। सभा में शोर मच गया, हंसी और ताने गूंज उठे। पर असली प्रहार तब हुआ जब दुर्योधन ने कहा, अब अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाओ। सभा थम गई। भीष्म ने आंखें नीची की, विदुर ने सिर हिलाया, यह अधर्म है। पर युधिष्ठिर की किस्मत बौंध चुकी थी। वह धर्म के जाल में फंस चुके थे और उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पासा फेंका गया। दुर्योधन की हंसी गूंज उठी, मैं जीत गया। सभा में सन्नाटा। पांचों पांडव नीचे झुके बैठे हैं। कौरव पक्ष में तालियां और क्रूर हंसी। दुर्योधन सिंहासन से उठता है और गर्जता है, अब उसे लाओ, लाओ उस दासी को जो अब हमारी संपत्ति है। राज्यसभा के द्वार खुलते हैं। दो दासियां एक स्त्री को खींचती हुई अंदर ला रही हैं। उसके बाल खुले हैं, कपड़े अस्त व्यस्त, पर चेहरे पर अब भी शक्ति और तेज है। वह है द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न नारी अग्निजा। द्रौपदी के कदम भारी है, पर उसकी दृष्टि तेज है। वह सभा के बीच खड़ी होती है और पूछती है, क्या यह सत्य है? क्या धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाया? और यदि उन्होंने स्वयं को पहले ही हार दिया, तो उन्हें मुझे दांव पर रखने का अधिकार कैसे? सभा मौन, सैकड़ों नेत्र, पर कोई उत्तर नहीं। भीष्म मौन है, द्रोण मौन है, विदुर कांप रहे हैं, धर्मराज सिर झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी की आवाज अब कांपती नहीं। क्या यह धर्म है? क्या यह न्याय है कि एक स्त्री को इस तरह अपमानित किया जाए? दुःशासन का अपराध। दुर्योधन हौसता है, धर्म की बातें करने वाली यह नारी अब दासी है। दुःशासन, इसे सभा के बीच खड़ा कर इसके वस्त्र उतार दे। सभा में चीख उठती है। अर्जुन उठने की कोशिश करता है, भीम दहाड़ता है, अगर मैं उठा तो इस सभा को फाड़ दूंगा। पर युधिष्ठिर हाथ से संकेत देते हैं, रुको, वे धर्म में बंधे हैं। पर धर्म उस दिन मौन हो चुका था। दुःशासन आगे बढ़ता है। द्रौपदी पीछे हटती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, केवल अभिमान और भक्ति है। वह दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखती है। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, जब सब छोड़ देते हैं तब तू ही मेरा सहारा है। आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। वह आंखें बंद करती है। सभा की आवाजें दूर जाती हैं। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। समय जैसे रुक गया हो। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगता है। हवा में शंखनाद गूंजता है, नमो भगवते वासुदेवाय। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर उनमें भय नहीं, विश्वास है। वह पुकारती है, हे कृष्ण, अब तेरा ही भरोसा है। दुःशासन हौसता है, देखते हैं तेरे कृष्ण तुझे कैसे बचाते हैं। वह झपटता है और वस्त्र खींचना शुरू करता है। पहला खिंचाव, वस्त्र निकलता है। दूसरा और वस्त्र आता है। तीसरा और बढ़ता है। सभा के बीच वस्त्रों का अंबार लगने लगता है। रेशमी कपड़े, सफेद, लाल, पीले, नीले, हर बार एक नया चीर प्रकट हो जाता है। दुःशासन के हाथ थकने लगते हैं। पसीना उसकी कनपटी से बहने लगता है। वह चीखता है, यह क्या जादू है? पर चमत्कार चलता रहता है। द्रौपदी के चेहरे पर अब शांति है। उसके दोनों हाथ फोल्डेड हैं, आंखें बंद हैं। वह बस नाम ले रही है, कृष्ण, कृष्ण, गोविंद, माधव। हर नाम के साथ एक नया वस्त्र प्रकट हो जाता है। सभा स्तब्ध है। भीष्म के आंसू गिरते हैं। दुर्योधन की मुस्कान गायब हो जाती है। विदुर रोते हैं, धर्म की जीत हुई। दूर द्वारका में कृष्ण अपने महल में है। वे अचानक आंखें खोलते हैं। रुक्मिणी पूछती है, क्या हुआ प्रभु? कृष्ण मुस्कुराते हैं, मेरी सखी ने मुझे पुकारा है, अब धर्म को लज्जित नहीं होने दूंगा। वे अपनी असीम शक्ति से चीर का रूप लेते हैं। हर तंतु, हर धागा उनकी लीला से उत्पन्न होता है। वे सभा में प्रकट नहीं होते, पर उनकी उपस्थिति हर जगह है। हर वस्त्र का सिरा, हर हवा का झोंका
सब कृष्णमय हो जाता है। दुःशासन थक कर गिर जाता है, उसकी सांसें टूटने लगती हैं। सभा में सन्नाटा। द्रौपदी अब वस्त्रों के ढेर के बीच खड़ी है। उसका सिर ऊंचा है, चेहरा तेजस्वी। उसके होंठों से केवल एक वाक्य निकलता है, जय श्री कृष्ण। भीष्म झुक जाते हैं, विदुर प्रणाम करते हैं। दुर्योधन की आंखों में भय भर जाता है। वह समझता है यह केवल नारी की शक्ति नहीं, यह भक्ति की शक्ति है। द्रौपदी सभा के बीच खड़ी होती है। आज जो हुआ वह केवल मेरा नहीं, हर नारी का अपमान है। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, जब तक दुःशासन का रक्त मेरी जटाओं में नहीं लगेगा, मैं उन्हें नहीं बांधूंगा। भीम दहाड़ता है, मैं शपथ लेता हूं दुःशासन का वक्ष फाड़कर रक्त तेरी जटाओं में भरूंगा। सभा गूंज उठती है। अब डर केवल कौरवों में नहीं, बल्कि अधर्म में भी है। अगले ही क्षण सभा के ऊपर से एक मंद प्रकाश उतरता है। कृष्ण का स्वर हवा में गूंजता है, हे द्रौपदी, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। धर्म कभी हार नहीं सकता जब तक कोई उसे पुकारता रहे। द्रौपदी की आंखें नम हैं। वह कहती है, प्रभु, आज मैं जान गई, जब सब मौन हो जाते हैं तब भगवान बोलते हैं। कृष्ण का स्वर आता है, और जब भगवान मौन हो जाते हैं तो धर्म युद्ध के रूप में बोलता है। सभा अब टूटी हुई लगती है। कौरवों के चेहरों पर भय और शर्म। द्रौपदी पांडवों की ओर देखती है। अब समय आएगा जब यह अन्याय यहीं समाप्त होगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में नई ज्योति है। अब वे केवल भाई नहीं, धर्म के सैनिक हैं। द्रौपदी महल की ओर लौटती है। उसके कदमों के पीछे वस्त्रों का वह ढेर पड़ा है जो इतिहास का गवाह बनेगा। हर धागे में कृष्ण की कृपा, हर तंतु में भक्ति का प्रमाण। वह आकाश की ओर देखती है, प्रभु, तूने मुझे बचाया नहीं, तूने दुनिया को दिखाया कि नारी की इज्जत ईश्वर की मर्यादा है।